जैसे आपने कहा कि मोदी जी पर आपने 2-3 प्रेडिक्शंस की, सही भी हुई, तो अभी बहुत सारी प्रेडिक्शंस मोदी जी पे हो रही है कि 2027 जो है, 2027 हाँ, हाँ 2027 किसी का 2027 मानना उनके लिए बहुत कठिन वर्ष है और और ज़्यादा। वो अचानक से रिजाइन कर देंगे और वो जी फिर चले जाएंगे, उनका उधर रहेंगे रिप्लेसमेंट राजनीति कौन में, होगा, लेकिन ये वो तक हाँ तैयारी अभी से वो लोग और बता रहे उसके हैं। बाद कौन बनेगा, तो कुछ आपके पास है इस तरह का कुछ? देखो वही वही बात आ गई कि मोदी जी की माता जी तो आई नहीं हमारे पास जी जी हॉरोस्कोप लेके, इनके पास भी नहीं आई। हाँ। और ये तो तिल को मारा है ये के.एन. राव साहब का चेला, ये तो कह रहा 2025 में ही बीजेपी की सरकार ही खत्म हो जाएगी, मोदी जी भी छोड़ देंगे, हटना पड़ेगा इनको। तो ये सारे हवा में बातें हैं, हवा में बातें करने में कोई नहीं, आपने जैसे पढ़ रखी उनकी, तो क्या आपको क्या सर लगता है? ये इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। 2026 जो आने वाला है आप सोच नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है जितनी मेरे को ज्ञान है जी जी कि बीजेपी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर विश्वास कितना बढ़ने वाला है देश का। पहली चीज़ कि डॉलर इज गोइंग टू गो डाउन लाइक एनीथिंग, फरवरी तक हो जाना चाहिए। हाँ, वो महाभियोग भी कह रहे हैं कि उधर वो नहीं, महाभियोग से मतलब नहीं है सर। डॉलर जो है अभी और उठेगा, 90 है तो 95 तक भी जा सकता है, लेकिन डॉलर इज गोइंग टू क्रैश। ठीक है, रुपया फिर डॉलर के ऊपर जो आधारित जितनी करेंसीज हैं, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फ्रैंक हो गए, या न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ये भी डाउन जाएंगे तो हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी और करेंसी से भी स्ट्रांग होगी। फिर क्या है कि अभी सिंदूर 2 बाकी है, वो भी वो उसका भी अच्छे तरह निपटारा होना चाहिए होगा। और मोदी जी जो है आप देखिए डेट्स जो हैं वो बड़ी चुन के लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस दिन 350 साल पूर्ण हुए तेग बहादुर जी के, जो ना, उसी तो दिन हाँ उस दिन उन्होंने धर्म ध्वजा स्थापित की, तो ये भी डेट उन्होंने सोच के रखी हुई है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी निपटारा कर देंगे और दोनों भाइयों का कर देंगे, दोनों, एक तो राइट में एक और लेफ्ट में, एक ईस्ट और एक वेस्ट। यहाँ पे ईस्ट वाले का नाम बदल लिया ना, बांग्लादेश, उसका भी निपटारा हो जाएगा। अच्छा, और चीन का तो बेचारे का वैसे ही वो अब बेचारा थर थर कांपता ही है, आपको पता ही है। और जो ये समझते हैं कि 65, 48, 71 वगैरह जो वॉर्स हुई है हमारी और ये अभी भी हुई है, वो पाकिस्तान से हुई हैं, तो हम गलत फहमी में हैं। वो एक्चुअली यूएसए से हुई थी, जिसको हर जगह बेइज्जती कराने की आदत है। बिल्कुल। और अकेले बेइज्जती नहीं कराता, वो 30-40 कंट्रीज को साथ ले लेता है, आओ बेइज्जती करवाएं तो उसकी भी अच्छी भली जो है होने वाली है। मैं महाभियोग उसी सेंस में कह रहा था, ट्रम्प, नहीं, वो महाभियोग वगैरह वो सब जो इंटरनल चीज़ें हैं ना, वो ऐसी वो ड्रामे वाली बातें हैं सारी की सारी। अगर ये सब होना होता तो ही शुडंट हैव बिकम द प्रेसिडेंट। ये अंदर की कहानियाँ ऐसे ड्रामे करते रहते, वो चलता रहता है। उससे पहले भी हुई थी, जब मैं 2024 में गया था, डेट भी अगर आपको बताऊं तो 3 या 4 जून की बात है। तो हाँ उसी दिन जिस दिन ये इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह थे, उस समय पे तो ये नहीं था, जो बाइडेन था प्रेसिडेंट, तो उस समय भी इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, ऐसे ड्रामे वो मैं फिर पहुंच गया ना, मैं कहा ठीक कर दो जी। तो एक बात आपने बताई कि जो मोदी जी के ऊपर जितने प्रेडिक्शंस कर रहे हैं सब फर्जी हैं, फर्जी वो ये रहेंगे, लंबे वक्त तक रहेंगे। अभी देखो लंबे वक्त है, ही इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। अच्छा, और स्ट्रांग हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर। 2026 में खास तौर से 2026 में खास तौर पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है, मैंने थोड़ी आपको आइडिया दे दिया। साथ में और भी बता देता हूँ, इंग्लिश को लोग हेट करने लगेंगे हिंदुस्तान में, इंग्लिश बोलने वालों को भी देखेंगे क्या ये अनपढ़ आदमी है। अच्छा, हाँ जी, हमारी लोकल लैंग्वेजेस ऊपर आएंगी 26 में ही। हाँ जी, 26 से ही आने लग जाएंगे। ये गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग सब गए, राम राम पे आ जाएंगे वापस सब, जो गुड मॉर्निंग वाले ये जो एयरलाइंस के अंदर सैंडविचेस बेच रहे हैं, ये पोहे और वगैरह लेके आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, सैंडविच वैंडविच नहीं, ना इंडिगो के अंदर ये सैंडविच देते हैं ना, खाए नहीं जाते, आपको पता ना। सैंडविच खाओ तो फिर लगे डंडा भी देते भाई अंदर मारने के क्या है ये बकवास खाएंगे हम, जो ये गोरे खाते हैं हम कहाँ से खा सकते हैं, मैदे मुँहते। तो ये सब चीज़ें जो है, भारतीय संस्कृति इज गोइंग टू गो अप। जो हमारा एजुकेशन का जो तरीका था पहले, तो क्लासरूम जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो गोइंग टू गेट फिनिश, जो मैकॉले ने शुरू किया था। अच्छा, इट विल हैपन इन कमिंग 3-4 ईयर्स। आप देखोगे खत्म हो जाएगा। कि पढ़ाते तो कुछ नहीं है स्कूल के अंदर। आप देखिए, मैं जो कर रहा हूँ स्कूल में तो नहीं पढ़ाया। नहीं, बिल्कुल
ना तो ज्वेलरी स्कूल में सिखाई। नहीं, जो हम कर रहे हैं वो भी नहीं पढ़ा हमने स्कूल में। तो जो काम करते, यही दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। मतलब बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्किल है ही नहीं उसमें। स्किल तो पहले बोलते ना, स्किल तो निकाल ही लो तुम। हाँ। ये मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे को तलवार चलाना नहीं सिखाया, मेरे को बंदूक नहीं उठाया, मेरे को लाठी नहीं मैं चला सकता, मैं मतलब पहलवानी नहीं कर रहा, तो फिर मैं किस बात का खत्री हूँ यार? बिल्कुल। मेरे खून में खत्री है, मेरे डीएनए में है, मेरे हजारों साल से खत्री हूँ मैं, वही मेरा मार दिया तुमने। तो अच्छा, ये मोदी जी का हो गया। बहुत लोग राहुल जी के बारे में बड़े जानना चाहते हैं। वो क्या कभी जीवन में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कई ज्योतिषियों ने की है कि नहीं भैया वो योग्य नहीं है। आपका टेक क्या है? आपने देखी है उनकी कुंडली? देखिए, कुंडली हटाइए आप। आप वैसे देखो, शक्ल पे भी कुंडली कई बार दिखती है। ठीक है, देखो, एक होता है आदमी अनपढ़, स्कूलिंग में अनपढ़ होता है लेकिन गुड़ा हुआ होता है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि MBA किए वाला टॉप यूनिवर्सिटी से अनपढ़ मारवाड़ी के पास नौकरी मांगने जा रहा है। MBA है। सत्य है। पॉलिटिक्स तो उसके जो है खून में होनी चाहिए। वो बोलता है मेरी पॉलिटिक्स मेरे सॉक्स और मेरे पैंट्स में। उन्होंने बोला ना, पॉलिटिक्स इज माय सॉक्स, पॉलिटिक्स इज माय पैंट। भाई गजब आदमी है, अनपढ़ आदमी है। ये तो अब उसकी बातों से लगता है, ना तो वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाता है, ना धारा प्रवाह हिंदी बोल पाता है। ठीक है, हिंदी में ही फेल हुआ था ये वो कहता है कि भाई आप समझ नहीं पाते। असली राहुल गांधी तो मार दिया उन्होंने, दूसरा राहुल गांधी। अपने आप को ही मार दिया। राहुल गांधी को राहुल गांधी नहीं मार दिया। अनाप शनाप। देखिए, सब कोई, जो टीचर जो हमको स्कूल में डेस्क पे या चेयर पे खड़े होकर कान पकड़वाए गए, हाथ ऊपर करके खड़ा करते थे, वो इनके घर में पढ़ाने जाते थे इसको। अब बताइए वो टीचर क्या बेचारे पढ़ा पाते होंगे? जो टीचर को उसको पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? पहली बात तो है। और फिर इसका पूरा लीनिएज देख लीजिए। इंदिरा गांधी अनपढ़, इसका चाचा संजय गांधी 10वीं फेल, इसका पिताजी फेल, इसकी माँ अनपढ़। अनपढ़ों के देखो, आम के पेड़ पे आम उगेगा ना, करेला तो नहीं उगेगा। तो जो अनपढ़ों के घर से है तो वो वह तो अनपढ़ है, फिर ही इज नॉट सीरियस। ये कह रहे हैं उमंग, आप वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से विदेश की पढ़ के हाँ, फेल हो क्या है सर? देखो, बुरी बात, झूठ मत बोलोगे सर आप, ये गलत बात है। मुझे 3 महीने में बाहर निकाल दिया ऑक्सफोर्ड से। बताते हैं उनके कांग्रेस वाले सब। सर कांग्रेस वाले कुछ भी बताएं, तो सोनिया गांधी कुछ चौथी फेल। भाई जो फैक्ट है, फैक्ट की बात करें। वो कहेंगे आपको कैसे पता है? अजी वो तो उन्होंने जो है ग्रेजुएट वगैरह लिखा था, इंग्लिश फलाना ढिमकाना, तो फिर उसको चैलेंज किया था सुब्रमण्यम स्वामी से, वहीं से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। तो कोई नहीं बोली, तो बताएं जो सोनिया गांधी बताएं या इनके ये बताएं, क्या नाम है, कांग्रेसी तो नहीं बता पा रहे। तो मतलब और वैसे भी नहीं बने सर, वैसे भी आप यूरोपियंस को देखोगे सर, बाकी अनपढ़ हैं। आप जाएं यूरोप, अमेरिका जाएं, आप हैरान रह जाओगे कि 10 में से 7.5 घटा नहीं सकते। जो हमारा नीचे बैठा है, जो सड़क के ऊपर जो भिंडी बेच रहा है, वो 4 लोगों को हैंडल कर रहा होता है। 4 लोगों को भिंडी बेच रहा होता है। उसको हिसाब पता है कि इसको मैंने 2 किलो, इसको 1 किलो, इसको आधे किलो, तो कितने रुपए इसने दिए, तो कितने वापस। अब तो खैर वो आ गया, लेकिन वो करता था। बिल्कुल। जो अनपढ़ है सर, बिल्कुल। तो अनपढ़ों के तो घर से हैं, इटली से। इटली आप जाके तो साउथ इटली के अंदर सारे गुंडे, मवाली, चोर उचक्के। जाओ तो सही, आप एयरपोर्ट पे बैग रखोगे, बैग साफ हो जाएगा आपका, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। आप अमेरिका चले जाओ, शोरूम जो है वो डकैती पड़ जाती है। हमारे सड़क के ऊपर केले और करेले बेच रहा है कोई, छीन के नहीं भागा आज तक। कहाँ लुटेरों की और चोर उचक्कों और उनके घरों, उनके देशों की बात करें, अनपढ़ों के देशों की। चलो हम वापस अपने देश आ जाएं, क्योंकि वापस आ जाते हैं। मैं भी थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। आप भी भावुक हो जाते हैं, आप सीधे पहुंच जाते हैं। हाँ, वो बात तो हम वो कर रहे थे कि राहुल गांधी का क्या यार, क्या बेकार खारिज कर दिया एकदम। अरे कुछ नहीं यार, वो चला गया तो उसको पता ही बेचारे कुछ नहीं। बिहार में कौन जीता है, वो चला गया इटली घूमने, वो चला गया थाईलैंड घूमने, उसको पता ही बेचारे कुछ नहीं। उसको वो जैसे हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनके जानने वाले बोले कि अरे प्लानिंग नहीं पता आपको। वो हमने कहा कि भैया संसद में भी भाषण दिया उन्होंने। जीजा जी भी जो है हमारी एज के हैं सर, मोटरसाइकिल चलाता था ये, बस वही रेस रूस लगाया करता है। इसके पिताजी के पास 4 पैसे थे उस समय, मुरादाबाद वगैरह में पीतल का काम बहुत चला करता था, तो इसलिए ये ब्रिटिश स्कूल में इसको एडमिशन मिल गई थी। रेस लगाया करते थे हम इसके मोटरसाइकिल में। अच्छा। और हम हमेशा हार जाते थे।
तो ये लोंडा इसलिए जो है इससे शादीशुदी हुई, अच्छा हो गया भाई, हमारी शादी अच्छे घर वो, हमारी बीवी हमारे चाय ठंडा तो बनाती है। भाई सीधी बात बताएं आप, बीवी पति तो मान रही, मतलब अब क्या बताएं अब बेचारे की क्या हालत है, बेचारे की क्या हालत है। आपने दर्शकों से वादा किया था, अब मैं कह दूं, उमंग तनेजा जी का खुलेगा पिटारा, करोड़पति बनने का मिलेगा इशारा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना बीच में कि उमंग तनेजा जी के हिसाब से करोड़पति कैसे बनना है। उमंग वो तनेजा जी मतलब ये आपका भी तो कोई उपाय होगा, जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, हाँ। तो आप तो भाई क्लाइंट्स को कुछ तो बताते होंगे भाई, आज तो खुलासा कर ही दीजिए, दर्शकों को बताइए आप क्या बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, क्या उपाय देते हैं कि जैसे तिवारी जी आए आपके पास, अब इनकी समस्या है कि इनको धन चाहिए, करोड़पति बनना है जी, भाई 2 दिन में मत बनाइए, साल भर में तो बना दीजिए। तो मैंने बताया उसको जी कि आप में विष्णु तत्व होना चाहिए, ब्रह्म तत्व आप में है। जी क्यों है ब्रह्म तत्व आप में? क्योंकि आपका विवाह हुआ है, आपका कोई संतान है, तो इसलिए मतलब आपने ब्रह्म तत्व है। आप में विष्णु तत्व भी है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को रेस किया, बस उसी को बढ़ाना है आपने। आप में शिव तत्व भी है, क्योंकि आपने कभी चपेट भी मारी होगी बच्चे को, या सजा भी दी होगी, या मतलब किसी के साथ नाराज हुए होंगे कि उसने कुछ गलत काम किया, आप में शिव तत्व भी है। तो आपने विष्णु तत्व बढ़ाना है। समाज को आप जो दो, ये सोच के दो कि उससे समाज को फायदा होगा, धन अपने आप आपके पीछे आएगा। कुबेर नहीं बनना आपने, आप विष्णु बनिए।